प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने बैंक और बैंक के कार्य के बारे में जान लिया था। आज हम लोग बैंक के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बैंक का अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहले बात आता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक ऐसा बैंक होता है जो उस देश की समस्त बैंकों को नियंत्रित करता है। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत का भी केंद्रीय बैंक है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। जो केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बैंकों पर नियंत्रण, साख पर नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्धारण, विदेशी विनिमय का संरक्षण, और बैंकों का अंतिम ऋणदाता। साथ ही यह सरकार को आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सलाह भी देता है, नोटों का निर्माण करता है, हर देश में केंद्रीय बैंक है जो कि ये सब कार्य करते हैं। वहां के नोटों का निर्गमन, बैंकों पर नियंत्रण, साख पर नियंत्रण, मौद्रिक नीति जो भी बनती है कि क्या होगा, हमारी फिस्कल पॉलिसी कैसी होगी, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, मुद्रा के संदर्भ में, और बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में अगर बैंक को पैसे की जरूरत है तो केंद्रीय बैंक उसे लोन के रूप में पैसा देती है। भारत को बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। इसकी स्थापना जो हुई है 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बात करें तो आरबीआई के स्थापना के समय आरबीआई के गवर्नर थे ओस्वाल्ड स्मिथ। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इस समय इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख, और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास। जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ये बात हो गई केंद्रीय बैंक के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे तरह का बैंक होता है वो होता है व्यापारिक बैंक, या से हम कह सकते हैं संयुक्त पूंजी वाला बैंक। दूसरा बैंक है व्यापारिक बैंक। इसी को हम लोग संयुक्त पूंजी वाला बैंक बोलते हैं, क्योंकि ये जो बैंक होता है अपने पूंजी का जो व्यवस्था जनता से अंश के माध्यम से करता है। लेकिन केंद्रीय बैंक जो होता है वो एक तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है। इसके जितने भी अंश होते हैं उसका अधिकतर भाग सरकार के पास होता है। व्यापारिक बैंक, आपको व्यापारिक बैंक 2 प्रकार के मिलेंगे, राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक। वर्तमान समय में अगर बात करें तो कुल एसबीआई को लेकर यानी 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इनका जो मेन काम होता है, व्यापारिक बैंक का जो मेन काम होता है वो क्या जनता से पैसा स्वीकार करते हैं
और व्यापारियों और उद्योगों को अल्पकालीन ऋण देते हैं। ये दीर्घकालीन या मध्यकालीन लोन नहीं देते। जनता से पैसा लेते हैं, उनका जमा स्वीकार करते हैं विभिन्न खातों के माध्यम से, लेकिन जो लोन देते हैं व्यापारियों को, व्यक्तिगत अलग मैटर है, व्यक्ति को या किसी विशेष परियोजना को अलग चीज है, लेकिन अगर हम कहें कि व्यापारियों को जो लोन देते हैं ये केवल अल्पकाल के लिए ही देते हैं। और तीसरा जो हमारा आता है बैंक के प्रकार में, वो आता है विकास बैंक। विकास बैंक, विकास विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग तरह के बैंक बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास के लिए अलग तरह से बैंक बनाए गए हैं। आयात निर्यात विकास के लिए अलग बैंक बनाए गए हैं। और कृषि विकास के लिए अलग। औद्योगिक विकास में भी राष्ट्रीय स्तर के लिए अलग है और राज्य स्तर के लिए अलग होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक बैंक जो होते हैं, इसमें सबसे पहला बैंक आता है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। वर्तमान समय में ये ICICI बैंक में कन्वर्ट हो गया है। ICICI बैंक में कन्वर्ट हो गया है। अब ये औद्योगिक विकास बैंक की श्रेणी में नहीं आता है। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में की गई है। जिसका जो मेन काम है स्मॉल इंडस्ट्री को, ये जो हमारे पहले थे ये सबको करते थे, लेकिन बाद में 1990 में एक अलग से बैंक एस्टेब्लिश किया गया जो कि केवल स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ये फाइनेंस करता है। राज्य स्तर पर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं जो हर राज्य अपने स्तर पर बनाए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग आयात निर्यात के विकास के लिए। तो आयात निर्यात के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही बैंक बनाया गया है, उसका नाम है एक्सिम बैंक। जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई है। इस बैंक का काम है कि वो आयात निर्यात को प्रोत्साहन दे, आयात निर्यात के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करे। और अगला हमारा जो विकास की बात करते हैं तो कृषि विकास। कृषि विकास में भी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर तो बैंक की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड RDA नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12
जुलाई 1982 को की गई है। इसका काम है कि वह पूरे देश में कृषि के विकास हेतु ऋण उपलब्ध करा। ये स्वयं अपने द्वारा ऋण नहीं देती है, ये बैंकों के माध्यम से, व्यापारिक बैंक हो, सहकारी बैंक हो, उनके माध्यम से ये भूमि विकास के लिए, कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य स्तर पर स्टेट डेवलपमेंट बैंक, इसमें आता है भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। और स्थानीय स्तर पर जो हमारे सहकारी बैंक आते हैं, छोटे छोटे सहकारी बैंक। इस प्रकार समझ रहे हैं कि जो बैंक भारत में अवेलेबल है, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, विकास बैंक। केंद्रीय बैंक के रूप में भारत में आरबीआई है, व्यापारिक बैंक के रूप में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और कुछ निजी बैंक हैं। विकास बैंक में औद्योगिक विकास के लिए अलग है, आयात निर्यात विकास के लिए अलग बैंक स्थापित किए गए हैं और कृषि विकास के लिए अलग बैंक स्थापित किए गए हैं। औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे IFCI, ICIC, SIDBI और राज्य स्तर पर हमारे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड है, राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए हैं और स्थानीय स्तर पर सहकारी बैंक स्थापित किए गए हैं। आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए गए हैं। अब हम लोग कल बैंकों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे।